सिंहासन कितना महान है, ये कितनी दूर है और आकाश कितना विशाल है, और इस तरह की बातें जानने का क्या फ़ायदा है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह से ये सवाल पूछा गया था कि अल्लाह का अर्श हमसे कितनी दूर है, सिंहासन हमसे कितनी दूर है, और उन्होंने इतना खूबसूरत और गहरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक सच्ची दुआ, एक शुद्ध हृदय से की गई सच्ची दुआ। इसका मतलब है कि आप उसे पुकार सकते हैं भले ही वो सिंहासन का मालिक हो। ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर है और आप उसे पुकार नहीं सकते। और इसलिए कई दुआएं हैं जो ये बताती हैं कि हम सिंहासन की महानता के आधार पर और सिंहासन के रब की महानता के आधार पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं। और ये कुछ ऐसा है जो अरबी भाषा और कुरान के बारे में सुंदर है। आप जानते हैं, इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने कहा कि अगर आप आयत जुल अर्शिल मजीद देखें, जिसका अर्थ है महान सिंहासन का मालिक। जुल अर्शिल मजीदी का मतलब होगा कि सिंहासन स्वयं महान है, तो इसका अनुवाद होगा पराक्रमी सिंहासन का मालिक। जुल अर्शिल मजीदू का मतलब होगा सिंहासन का मालिक, सर्वशक्तिमान। और उन्होंने कहा कि दोनों अर्थ सही हैं, और इसलिए हमें कुछ दुआएं मिलती हैं जो हमें सिंहासन की महानता, सिंहासन के वाहकों की महानता बताती हैं, और फिर कुछ दुआओं में हम सिंहासन के रब को पुकारते हैं। तो सिंहासन की महानता के साथ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपनी पत्नी जुवेरिया रदियल्लाहु तआला अन्हा को छोड़ा था, और वो सुबह भर दुआ कर रही थीं, और वो कुछ समय बाद वापस आए और उन्होंने कहा, आप कब से इस अवस्था में हैं? और उन्होंने कहा, पूरी सुबह से। उन्होंने कहा, मैंने एक दुआ कही है, मेरे पास एक प्रार्थना है जो आपने इस पूरी सुबह जो कुछ भी किया है उसके बराबर है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही वरीदा नफ्सिही वजीनता अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस दुआ को 3 बार कहने से पूरी सुबह की तारीफ के बराबर होता है। और इसलिए आप अल्लाह की महिमा करते हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, आप अल्लाह की महिमा करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं, अददा खल्किही, उसके सृजन की संख्या के अनुसार, वरीदा नफ्सिही, और जितनी वो प्रसन्न है उसके अनुसार, व ज़ीनता अर्शिही, और उसके सिंहासन के वज़न के अनुसार। तो उसके सिंहासन का वज़न, उसके सिंहासन का विशाल वज़न इस दुआ में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से चित्रित किया गया है। हम ये भी देखते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुबह और शाम को 4 बार कहना सिखाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्बाहु उशहिदुका, और शाम को अमसईतु उशहिदुका। तो है अल्लाह, मैं जाग गया हूँ, गवाह के रूप में बुला रहा हूँ, आपको गवाह के रूप में बुला रहा हूँ। व उशहिदु हमलता अर्शिका, और मैं आपके सिंहासन के वाहकों को गवाह के रूप में बुला रहा हूँ। व मलाइकती का व जमिया खल्की का, और सभी फरिश्तों को और आपकी सभी रचनाओं को, कि आप अल्लाह हैं, आपके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। और इसी तरह दुआ के अंत तक। तो यहाँ विशेष रूप से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंहासन के वाहकों को गवाह के रूप में बुला रहे थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कोई भी इस दुआ को सुबह 4 बार और शाम को 4 बार कहेगा, उसे नरक की आग से बख्श दिया जाएगा। तो हमें ऐसी दुआएं मिलती हैं जो सिंहासन की महानता, सिंहासन के वाहकों की महानता का उल्लेख करती हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से सिंहासन के रब से बड़ा कोई नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कई चीज़ों का रब कहा जाता है ना? आसमान और ज़मीन का रब, पैगंबर का रब, खैरू खल्किल्ला, अल्लाह की सबसे अच्छी रचना। ठीक है, अब मैंने जो देखा है वो ये है कि जिन दुआओं में सिंहासन के रब, रब्बुल अर्श को पुकारा जाता है, वो सभी दुश्मन के नुकसान को दूर करने की या बीमारी को दूर करने की या हानिकारक चीज़ को ख़त्म करने की श्रेणी में आती हैं। तो अल्लाह हमें कुरान में बताते हैं, फ़इन तवल्लऊ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कि यदि वे तुमसे मुंह मोड़ लें तो कहो, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और उसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। अलैहि तवक्कलतु, मैंने उस पर भरोसा किया है। व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वो महान सिंहासन का रब है। इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु वास्तव में वो हमें बताते हैं कि जब भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत में होते थे या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संकट में होते थे, तो वो ये दुआ कहते थे, और ये हदीस सही मुस्लिम में है। वो कहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाती व रब्बुल अर्दी व रब्बुल अर्शिल करीम, कि अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, अल अज़ीमुल हलीम। ठीक है, तो सर्वशक्तिमान और सहनशील। ला इलाहा इल्लल्लाहु, आसमानों का रब, ज़मीन का रब और सम्मानित सिंहासन का रब।
तो ये वो दुआ है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने संकट और दुख के समय या जब हम मुसीबत में हों तब कहना सिखाया है। उन 4 वाक्यांशों में से 2 में फिर से सिंहासन के रब को पुकारा गया है। और जब हम महसूस कर रहे हैं, जब हम किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तो उनके लिए ठीक से दुआ करने का तरीका, उन पर रुकिया पढ़ने का तरीका पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अस्अलुल्लाहुल अजीम रब्बुल अर्शिल अजीम अन यशफियाका, कि मैं अल्लाह सर्वशक्तिमान से रब्बुल अर्शिल अजीम महान सिंहासन के रब से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको ठीक करें। तो ये सभी दुआएं फिर से बुराई और नुकसान को दूर करने की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि अल्लाह का सिंहासन का रब होना मतलब है कि वो सभी सृजनों का रब है। और इसलिए जब आप उसे सिंहासन के रब के रूप में पुकारते हैं तो आप उसे पुकार रहे हैं, उस पर अपना भरोसा रख रहे हैं, ये जानते हुए कि वो अपने सृजनों के बीच में होने वाली हर चीज़ का इंचार्ज है और इसलिए वो आपको अपनी किसी भी सृजन के नुकसान से बचा सकता है। और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, सिंहासन के रब से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें बचाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे फ़ायदा हुआ होगा। यदि हुआ है तो कृपया इसे शेयर करें, और यदि आप बाकी की सीरीज़ का अनुसरण करना चाहते हैं तो कृपया ऊपर वाले बॉक्स पर क्लिक करें, और यदि आप हमारे द्वारा पेश किए गए बाकी सभी एपिसोड और अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करें, और इसी तरह की और अद्भुत कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।